राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम प्रगति की माप विशेषज्ञों के लिए एक चुनौती भरा कार्य रहा है। 1934 में अमेरिका अर्थशास्त्री साइमन कुजनेटस के सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा प्रस्तावित करने के पहले भी आय इनकम को किसी देश के प्रगति के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है। कुजनेटस द्वारा इस विधि का प्रयोग देश की घरेलू एवं राष्ट्रीय आय को सकल ग्रॉस एवं निवल नेट रूपों में माप करते हुए चार स्पष्ट अवधारणाओं जीडीपी, एनडीपी एवं जीएनपी एवं एनएनपी का विकास किया गया। इसकी एक संक्षिप्त चर्चा नीचे दी गई है। जीडीपी किसी देश की सीमा रेखा के अंतर्गत एक वर्ष भारत में अप्रैल से मार्च में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। इसके आधार पर अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि एवं ग्रोथ रेट निम्न सूत्रों द्वारा निकाली जाती है। वर्ष वाई आर में वास्तविक जीडीपी की प्रतिशत वृद्धि दर बराबर जीडीपी वाई आर एवं जीडीपी वाई आर वन जीडीपी वाई आर वन गुणित 100, जहाँ संकेतक नॉमिनल एवं जीडीपी की गणना वास्तविक एक्चुअल बाजार मूल्यों जिस बाजार में चालू मूल्यों कहा जाता है पर की जाती है। वहीं वास्तविक रियल जीडीपी की गणना स्थिर मूल्यों एवं कंस्टेंट प्राइस पर की जाती है। यथा आधार वर्ष बेस ईयर पर की जाती है। भारत का आधार वर्ष 2011-12 है। किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी सभी हितधारकों तथा सरकार, निवेशकों, उपभोक्ताओं इत्यादि के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। उत्पादन की ओर से जीडीपी निम्न चार घटकों का योग है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर किया गया व्यक्तित्व व्यय सी प्लस प्लस सकल निजी घरेलू निवेश आई प्लस सरकार उपभोग एवं निवेश व्यय जी प्लस वस्तुओं और एवं सेवाओं का निवल निर्यात एक्स जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स लागत की ओर से जीडीपी निम्न चार घटकों का योग मुआवजा कंप्रेसेशंस जिसमें कर्मचारियों वेतन एवं अन्य भुगतान शामिल किए जाते हैं। परिसंपत्ति आय उत्पादकों के लाभ, ब्याज, किराया इत्यादि प्लस उत्पादन कर प्लस पूंजी विसावट एवं डिप्रेशिएशन उत्पादन एवं लागत की जीडीपी गणनाएं समान होती है। एनडीपी घिसावट डिप्रेशिएशंस जिसे अंचल पूंजी का उपभोग कंप्यूटेशंस ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। घाटा करा के जो जीडीपी बचाता है उसे हम निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं, अर्थात एनडीपी जीडीपी एवं घिसावट। यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि घिसावट सिर्फ अंचल पूंजी में ही आती है जिसकी वार्षिक दर सरकारें तय करती है। भारत में इसे संगठन मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित की जाती है। गैर अंचल पूंजी जैसे मानव कौशल, अवनीता आदि में घिसावट नहीं दर्शाई जाती। चूँकि अंचल पूंजी संपत्तियों की घिसावट दरों को सरकार आर्थिक नीति निर्माण के लिए साधन टूल के रूप में भी उपयोग करती है। इस कारण एनडीपी के आंकड़े तुलनात्मक अध्ययन में इस्तेमाल नहीं किए जाते।
गैर अंचल पूंजी जैसे मानव कौशल उद्यमशीलता आदि में घिसावट नहीं दर्शाई जाती, चूंकि अंचल पूंजी संपत्तियों की घिसावट दरों को सरकार आर्थिक नीति में एक साधन टूल के रूप में उपयोग करती है। इसका कारण एनडीपी के आंकड़ों तुलनात्मक अध्ययन में इस्तेमाल नहीं किए जाते। राष्ट्रीय आय विचार के बिंदु नेशनल इनकम पॉइंट एवं पॉइंटर दोहरी गिनती गणना नहीं हो, इसलिए जीएनपी के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं में वे शामिल है। राष्ट्रीय आय की गणना से जुड़े उपरोक्त चारों आंकड़ों की गणना किसी भी अवधि के लिए की जा सकती है। वैसे वे वार्षिक अवधारणाएं हैं। उपरोक्त चारों को राष्ट्रीय आय कहा जा सकता है, लेकिन अवधारणात्मक तौर पर एनएनपी को राष्ट्रीय आय मानते हैं। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की गणना हम इन चारों को स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन अवधारणात्मक स्तर पर हम किसी देश के एनएनपी को जनसंख्या के अविभाजन करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की प्राप्ति होती है। वर्ष 1990 में विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों ने जीडीपी को क्रय शुल्क तुल्य पीपीपी के आधार पर रैंकिंग करता है। इस आधार पर वर्ष 2023 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही, चीन एवं यूएसए के बाद। वैसे रुपए के अमेरिकी डॉलर प्रचलन फ्लोरेंटिंग विनिमय दर पर इस वर्ष भारत में जीडीपी का रैंक विश्व में 5वां था। जीएनपी किसी देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक वस्तु को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। इसकी गणना किसी देश के जीडीपी एवं निवासियों एवं विदेशियों के निवल निवेश आय को जोड़कर की जाती है। निवासियों एवं विदेशियों को निवल निवेश आय को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड रॉ भी कहते हैं। इस प्रकार जीएनपी जीडीपी प्लस आरओडब्ल्यू एनएनपी घिसावट बाद करने अर्थात घटने के बाद जो जीएनएनपी बचता है उसे एनएनपी कहते हैं, अर्थात एनएनपी जीएनपी घिसावट या एनएनपी जीडीपी प्लस आरओडब्ल्यू घिसावट।